ये सिग्नल की वजह से, मोबाइल की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया सभी लोगों को। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर सबके साथ जुड़ने का एक मौका दिया, और ये जो सिग्नल की प्रॉब्लम थी परमेश्वर ने दूर किया, तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह जिस तरह हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर की सेवकाई के जरिए में एक आप सबको एक उपदेश देना चाहता हूँ। तो हम समय ना गवाते हुए एक सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। हम भजन संगीता 82 82 का 4 वचन पढ़ेंगे हम। कंगाल और निधन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। हालेलुया। कंगाल और निधन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। जिस तरह परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि कंगाल और निधन को बचा लो। जो कंगाल है, जिसके पास परमेश्वर का कोई वचन अभी तक पहुंचा नहीं है, वो कंगाल होता है। और जिसके पास अभी तक परमेश्वर कुछ नाम भी नहीं है किसी के पास, तो परमेश्वर को क्या करना है कि परमेश्वर को बताना है। जो कंगाल है, जो निदान है, निदान मतलब जो निर्दोष है, जो दुष्टों के हाथ में फंसे हुए हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं और हर एक शैतान के हर एक काम में कार्य में फंसे हुए हैं, उसी तरह परमेश्वर का क्या बोलता है कि उन जागरूक छुड़ा लो। जितने भी भाई बहन हैं परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, उसी तरह परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, कंगाल और निधन को बचा लो। किस तरह बचाना है? हमें परमेश्वर का वचन सुनना है और मनन करना है, उसको समझना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है, दूसरों को भी बचाना है, उसको भी जो कंगाल है उन सबको क्या करना है, बचाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के हर एक वचन के बारे में उनको बताना है। जिस तरह के जो परमेश्वर का वचन है, ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर का वचन सुनते रहें और अपने तक सीमित रखें, नहीं। जिस तरह कंगाल है, जो जिसके पास परमेश्वर का वचन अभी तक पहुंचा नहीं है, वो होता है कंगाल। पैसे धन दौलत की कंगाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो परमेश्वर का जिसके पास वचन अभी तक पहुंचा नहीं है, वो होता है कंगाल। हालेलुया। और जो निधन है, निधन मतलब कि जो निर्दोष है और जो दुष्टों के हाथ से उन्हें बचाने, जो दुष्टों के हाथ में फंसे हुए हैं और मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, दुष्टों के जैसे शैतान के हर एक वश में कार्य में फंसे हुए हैं। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हम सबको बाहर निकलना है, परमेश्वर का सुसमाचार बताना है, उसको वचनों के जरिए उनको वचन बताना है और उस भाई को बहन को हमें वचन बताना है, दसना है कि हम किस तरह परमेश्वर का वचन उनको हर एक बंधन से छुड़ाएगा। हालेलुया। तो उसी तरह जिस तरह परमेश्वर का वचन हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक 42 अध्याय उसका 7 वचन। जिस तरह लिखा है कि तू अंधों की आंखें खोलो, बंदियों को बंदरगाह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। हालेलुया। जिस तरह के जो लोग अंधे हैं, जो देख के भी नहीं देख सकते, हम वो अंधों की बात कर रहे हैं। कई भाई बहन क्या है कि जो अंधे हैं, जिसको कुछ मालूम ही है, जैसे कि ये मूर्ति पूजा में फंसे हुए, हर एक अंधियारे में फंसे हुए, हर एक बंदीगाह में फंसे हुए, हर एक चीज में वश में, उसको बोलते हैं बंदीगाह। हालेलुया। वो बंदीगाह में उसको निकालना है। जो बस्ती भाई बहन है, जिसको वचन का नॉलेज है, परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर को आगे लेके चलता है, परमेश्वर की अगुवाई हेठ में चलता है, उन सबको क्या करना है, सबको बाहर निकलना है, कंगालों को बचाना है, जो अंधे हैं उनकी आंखें खोलना है कि हम उनको परमेश्वर के वचनों के जरिए उनको बचाएं। और जो बंदी हैं, जो काल कोठरी में, बंदरगाही में जो बंदी है, उन सबको निकालना है। जो अंधियारे में बैठे हैं, जो ये सब बैठे हुए हैं, मूर्ति पूजाले अंधियारे में बैठे हुए, इन सबको क्या करना है, बचाना है, उनको बताना है कि जो काल कोठरी, जो अंधियारे की काल कोठरी में फंसे हुए, उन सबको क्या करना है, बचाना है। जैसे हम देख सकते हैं, मैं निकालने के लिए नहीं बोलूंगा, एक आपको वचन स्मरण कराना चाहूंगा। भजन संहिता 115 अध्याय में लिखा हुआ है, 4 तो लेके 8 तक लिखा हुआ है कि जो मूर्तियां बनाता है, जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनके कंठ है, वो बोल नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, जो उनको बनाता है वो भी उसी तरह बना हुआ है। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो अंधियारे में फंसा हुआ है,
जो काल कोठरी में फंसा है उन सबको क्या करना है, निकालना है। हालेलुया। हर एक भाई बहन को क्या करना है, परमेश्वर की अगुवाई हेठ जाना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और उनको मनन करना है, अपने जीवन में धारण करना है और परमेश्वर की सेवकाई करनी है, सुसमाचार बताना है। जो सोए हुए उनको उठाना है, जगाना है उनको, जो अंधे उनकी आंखें खोलना है और जो बंदी है उनको छुड़ाना है, हर एक जंगल से, हर एक जो बंदी है हर एक चीज में। जैसे कि बोलते हैं कि शैतान पीड़ित है, वो क्या होता है, उसके शिकंजे में फंसा होता है, तो उसको क्या करना है, परमेश्वर के नाम से उसको बचाना है, उसके वचन अंदर बोने हैं, उसको हर एक वचन से क्या करना है, उसको जागरूक करना है कि परमेश्वर का वचन क्या है। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जिस तरह हम आगे हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 20वां वचन लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए हो तो धीरज धरते, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। तो ऐसा है कि जैसे कई भाई बहन क्या रहते हैं, गलत कामों में फंसे रहते हैं, लड़ाई करके आते हैं, मारपीट करते हैं, गुस्से खाते हैं, लाते खाते सब कुछ करते हैं, तो फिर बाद में क्या करता है, धीरज धरता है, ठहराव ठहराता है कि हाँ मैंने उसको छेड़ा, क्या किया, लड़की बाजी में गया, उसकी वजह से मार खाया, तो उसके बाद मैं धीरज धरता हूँ। तो उसमें परमेश्वर का वचन बोलता है तूने क्या बड़ाई की बात की है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, यदि तुमने भला काम करके दुख उठाया है, यदि भला काम करके कैसे परमेश्वर का सुसमाचार बताया है, हर एक चीज में आगे रहा है, और परमेश्वर का सुसमाचार बताते समय तुमने गाली खाई है, थप्पड़ खाए हैं, दूसरे खाए, लाते खाई है, तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तुमने दुख उठाया तो वो परमेश्वर, तू धीरज धरता है तो वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि कई मसीह भाई बहन ऐसे भी होते हैं, एक ने कुछ बोला तो उसको दो सुना के आते हैं, एक ने मार तो उसको आते हैं। यदि तूने धीरज धरा, परमेश्वर की सेवकाई किया, तो दुख उठाया तो वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। शैतान ऐसी चीज है कि मसीह भाई बहन को क्या रहता है, भड़का देता है। जैसे उसने तेरे को क्या बोला, तू बैठा है, तू परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है, उसको क्या कहता है, उसके अंदर एक गुस्सा भर देता है कि उसने तेरे को बोला तो तू वैसे क्यों बैठा है, उसको जाके कुछ बोल। तो उसके साथ क्या करता है, उसके अंदर क्या रहता है, एक खून उबाले मारता है कि हाँ उसने मेरे को बोला तो मैं उसको मारूंगा। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, अगर तुमने मसीह की लाइन में, मसीह के मार्ग में दुख उठाया है, सुसमाचार बताया है, परमेश्वर में दुख उठाया, तो वो परमेश्वर क्या करेगा, भाएगा। हालेलुया। तो हर एक वचन परमेश्वर का क्या करना है, हम सबको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, सोचना है कि बाइबल हमें क्या बोलती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि यदि तुमने घूसे अपराध करके घूसे खाए तो तूने धीरज धरा, तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। हालेलुया। तो यदि तुमने भला काम करके दुख उठाया है तो धीरज धरता है, तो वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हमें परमेश्वर के हर एक काम में क्या करना है, दुख उठाना है, परमेश्वर का हर एक काम करना है, और धीरज धरता है तो वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। तो हम इसी तरह हम परमेश्वर का आगे वचन पढ़ेंगे, जैसे मत्ती की किताब 5वां अध्याय उसका 10 वचन। मत्ती की किताब सुसमाचार का क्या बताते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वो, धन्य है वो भाई बहन जो धार्मिकता के कारण सताया जाते हैं, मसीह के लिए सताया जाता है। हालेलुया। स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। तो परमेश्वर का क्या है, जैसे कोई घर पे बैठा है, हर एक कंट्री में, हर एक देश में, विदेश में क्या रहता है, भाई बहन सताया जाता है, किसके कारण, मसीह के कारण। हालेलुया। वो प्रचार करता है, बाइबल पढ़ता है, वचन को मनन करता है, अपने हृदय में रख छोड़ता है, परमेश्वर के मार्ग में चलता है, तो
जो परमेश्वर को मानता नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध है, तो वो करता है मसीह को सताता है। हालेलुया। अगर कोई भी भाई बहन सताया जाता है तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। तो जैसे हम परमेश्वर के हर एक चीज में आगे बढ़ रहे हैं, शैतान भी सताओ बहुत लेके आएगा कि ये परमेश्वर के मार्ग में क्यों बढ़ रहा है। हालेलुया। तो उसके ऊपर हर एक चीज की वो पत्ती लगाएगा, मुश्किलें डालेगा, तो हर चीज का उसको रोकेगा कि तू क्यों कर रहा है। तो परमेश्वर के हम हर एक वचन के जरिए हर एक मार्ग में बढ़ना है और परमेश्वर के लिए हमें सब कुछ सहना भी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। जितने भी भाई बहन यूट्यूब पे जूम के जरिए देख रहे हैं, तो सबको क्या करना है? परमेश्वर के हर एक वचन का मनन करना है, परमेश्वर के लिए दुख उठाना है, परमेश्वर के सुसमाचार बताना है। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ सहते भी हैं, गाली भी सहनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं कि मसीह के मार्ग में आए तो सुख शांति सब करते हुए हम चलेंगे, उठाते हो, सताए जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो उसके बाद ये सब वचन हम करते हैं, मनन करते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का हर एक काम करते हैं, तो वो परमेश्वर को भाएगा। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का एक वचन है, हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, तो हम निकालेंगे फर्स्ट कुरिन्थियों तीसरा अध्याय, उसका 13वां वचन पढ़ेंगे। वचन क्या बोलता है? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ वो प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि वो कैसा है। हालेलुया। जिस तरह पौलुस बोलता है कि क्रंथियों में लिखता है, क्रंथी कलीसिया को बताता है कि तुम्हारा हर एक काम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। वो आग बताएगी कि तू कैसा है, तूने परमेश्वर के मार्ग में कैसा काम किया। जिस तरह हमने लास्ट गए वीक में हम सबने एक प्रचार सुना था अपने पासवान से कि जैसे वो धनवान व्यक्ति था और वो लाजर था, हमने सबने वो प्रचार सुना था। उसमें क्या था? जो धनवान व्यक्ति था उसने क्या किया? उसने ऐश आराम किया। उस समय में उसने ऐसा समझा कि मैं तो अब्राहम की संतान हूँ और मैंने ये काम करूंगा तो मैं स्वर्ग राज्य में चला जाऊंगा। नहीं, उसने क्या कहा? अब्राहम को क्या बोला कि लाजर को मेरे पास भेज, वो मेरी जीभ के ऊपर क्या करेगा? एक पानी का ड्रॉप डालेगा और मेरी जीभ ठंडी हो जाएगी। वो आग ऐसी है, नरक की आग ऐसी है कि वो वहां पे कोई भी ना जाएगा काम करते, तो वो आग हम सबको बताएगी कि हमने क्या काम किया है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? उस समय में हर एक ऐश आराम किया। तो अब्राहम उसको बोलता है कि तू याद कर, स्मरण रख, तूने क्या किया है। हालेलुया। तूने क्या काम किया है। तो फिर बाद में जो लाजर था वो बाहर बैठा था, तो कुत्ते उसका क्या करते थे? जख्म को चाटते थे। उसने देखा तक नहीं। क्या किया उसने? ऐश आराम किया। उसने बहुत कुछ किया, हम पढ़ सकते हैं, हमने पासवान ने भी हमें बताया है। उसी तरह हम सबको बैठना नहीं है उस धनवान व्यक्ति की तरह। ऐश आराम किया, ब्रदर आपकी ऐश आवाज़ आराम फिर कर से रहे हैं और नहीं आ रही है। आपकी आवाज़ चली गई है ब्रदर। अभी समझ अभी सुनाई दे रहा आपको? हालेलुया। म्यूट हो गया है, आपका साउंड नहीं आ पा रहा। हालेलुया। नहीं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं फिर से। हाँ, इधर से जहाँ आओ से ना आपने पास वचन पढ़ा सबको। था वहाँ से उसके बाद से सुनने में नहीं आया आवाज़। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है आप सबको? ठीक है, आप बात कीजिए। कोई हमें कह रहे हैं कि आप ऑडिबल हो, आप पूरा कर लीजिए। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जिस तरह लिखा हुआ है, हमने 13वां वचन पढ़ा था, यदि हर एक का काम प्रगट, तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वो नहीं हो सकता।
क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखे वो कैसा। हालेलुया, आवाज आ रहा है सभी को? हाँ, तो इस तरह जिस तरह वो धनवान व्यक्ति था और लाजर था, तो उसी तरह जिस तरह लाजर का वो अब्राहम के पास चला गया, क्योंकि वो सुनाई दे रहा है। तो उसी तरह जिस तरह हम देख सकते हैं कि धनवान व्यक्ति था, उसने ऐश आराम किया, तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो नरक में चला, वो आग में था, तो उसने अब्राहम को क्या बोला कि लाजर को मेरे पास भेज और वो मेरी जीभ के अंदर क्या करेगा, वो पानी का ड्रॉप डालेगा और मेरी जीभ ठंडी हो जाएगी। हालेलुया। तो उसी तरह जिस तरह के अब्राहम ने उसको क्या बोला था कि तू वो दिन याद कर, वो दिन स्मरण रख, तूने क्या किया है। हालेलुया। तो वो उसको तभी स्मरण में आया कि मैंने क्या किया। उसी तरह हम सबको क्या करना है, परमेश्वर का हर एक काम करना है, कि हम सबको क्या करना है, परमेश्वर का जो भी कंगाल आदमी है सबको क्या करना है, परमेश्वर के वचन बताने हैं, उसको छुड़ाना है हर एक दुष्टों के हाथों से, हर एक बंदीगाह से अंधों की आंखें खोलनी है, घर पे नहीं बैठना है, परमेश्वर के वचन के जरिए हम सबको बताना है, परमेश्वर की हर एक बात बताना है, उसको अंधारे से अंधकार से निकालना है, अंधेरे से निकालना है। जिस तरह परमेश्वर ने हम सबको निकाला है, उसी तरह हम सबको सब भाई बहन को क्या करना है, जो कंगाल है उसको परमेश्वर का वचन बताना है। हालेलुया। तो उसी तरह जिस तरह के वो आग हम सबको परखेगी कि तूने क्या काम किया है। हालेलुया। हम सबको क्या करना है कि परमेश्वर की बात जोते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना, वचन को मनन करते रहना, अपने हृदय में रख छोड़ना है। ऐसा नहीं कि एक कान में डाला दूसरे कान में निकाल दिया, ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर का हर एक वचन मनन करना है, आप तैयार होना है, दूसरों को भी परमेश्वर के मार्ग में लेके आना है, सेवकाई करनी है। हालेलुया। सुसमाचार बताना है। तो परमेश्वर का हर एक वचन हम सबको ऊपर लागू होता है। जिस तरह पौलुस बोलता है कि तुम्हारा हर एक काम आग से परखा जाएगा, वो नर की आग से, वो गंधक से परखा जाएगा कि तूने क्या काम किया है। हालेलुया। ऐसा राम तो नहीं किया है, परमेश्वर के वचन सुन रहा है, अपने तक सीमित रखा है, दूसरे को भी समझाना है, बताना है। हालेलुया। तो ये था आज का अपना वचन। हालेलुया। तो परमेश्वर के हम सबको क्या करना है, घर पे नहीं बैठना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, दूसरों को समझाना है, परमेश्वर का सुसमाचार दसना है, और परमेश्वर के हर एक वचन से क्या करना है, कंगालों को निकालना है। हालेलुया। जो निधन है, जो निर्दोष है, उनको सबको दुष्टों के हाथ से निकालना है। हालेलुया। ये था आज के अपने वचन। तो आगे का समय में पासवान को देना चाहूंगा। परमेश्वर हम सबको इन वचनों के जरिए आशीष करे। आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्षमा चाहते हैं, बीच बीच में आज थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो रहा था। शुरुआत में ब्रदर गोविंद के यहाँ से और फिर बाद में शायद मेरे यहाँ से भी कुछ स्पीकर की दिक्कत आई। परंतु जैसे भाई गोविंद ने शुरुआती वचन निकाला, भजन संहिता उसकी 82 में से पढ़ा, उसकी पहली आयत बताती है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का काम रुकने का नहीं, क्योंकि चाहे रुकावटें कितनी ही क्यों ना आ जाए। आज 3.5-4 महीने से जूम और यूट्यूब पर इस आराधना को हम चला रहे हैं। रुकावटें कई आए और शुरू में तो कुछ टेक्नोलॉजी हमें पता भी नहीं थी, परंतु अब प्रभु ने कई बातें हमारे सामने लेकर आई हैं। और परंतु फिर भी शैतान कुछ ना कुछ तो रुकावटें तो हमारे मध्य में लेकर ही आता है। और फिर भी प्रभु की दया से हमारे बीच में ऐसी कोई दिक्कतें रही नहीं, और प्रभु ने हमारी हर जरूरत को फिर भी पूरा किया। और जैसे हमने वचन पढ़ा कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, तो हमें तो अपना काम करते हुए आगे बढ़ना है। कामयाबी देने वाला प्रभु है। और हमने अपने वचन दिए, भाई गोविंद ने अपने वचन दिए, कभी सिस्टर सिमरन, कभी सिस्टर कामिनी, कभी पास्टर मिलर, ब्रदर रवि, सनी, और सभी मिलकर अपने अपने तरीके से इन वचनों को जो है सभा के बीच में लेकर तो आते हैं। हम इन वचनों को पढ़कर सुनने वाले सुन तो लेते हैं, परंतु परमेश्वर अपना काम करता है।
इनमें से परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे बीच में रखता है। तो हम प्रभु के सारी योजनाओं का अपने जीवन में स्वागत करते हैं। आइए आज की इस सभा को, इससे पहले कि हम समाप्त करें, प्रार्थना में आगे जाएंगे और मैं चाहूंगा कि आज जॉयसी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। जॉयसी सोन्स, शी विल लीड अस इन प्रेयर। हालेलुया। हालेलुया। सुनाई दे रहा है? यस। ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಕರ್ತವ ತಂದೆ ಯೇಸುವೆ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಕರ್ತವ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಲವನ್ನಾಗಿದ್ದಿ ಕರ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಕೊಡು ಕರ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಯೇಸು ನಾವೀಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಕರ್ತೇನೆ ಯೇಸು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೃಪೆ ಕೊಡು ಯೇಸು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ತೇನೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೇಸು ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸು ಕರ್ತೇನೆ ಯೇಸು. ಈ ರೋಗದಿಂದ ಯೇಸು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಯೇಸು ಇದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡು ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಈ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ತರದ ಹಾಗೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೇಸು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಯೇಸು. ಯೇಸು ನೀವೆಲ್ಲರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತೇನೆ ಯೇಸು. ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ್ತೇನೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಮುಟ್ಟು ಕರ್ತೇನೆ ಯೇಸು. ನಜರೇತ್ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತೇನೆ, ಆಮೇನ್ आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी हर एक विनतियों को सुना प्रभु, कि प्रभु आपके प्रियजनों ने आपसे मांगा और आपने प्रभु हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया प्रभु। आज के जीवन के कलाम के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों को अभिषिक्त किया होगा, हमारा विश्वास है प्रभु, क्योंकि आपका वचन जीवित वचन है प्रभु यीशु मसीह। और जितनों ने भी आज आपके वचन को सुना है उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप आने दीजिए प्रभु। और जितने बीमार, तकलीफ और मुसीबतों के हालात के अंदर हैं होने दीजिए प्रभु कि आज की यह आराधना उनके जीवन में छुटकारे को लेकर आने पाए प्रभु। जैसे आज तक भी प्रभु आपने हमारी अगुवाई की, हमारी जरूरतों को पूरा किया प्रभु, आगे भी आपकी दया और आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।